ये 10th क्लास वाले बच्चों का बनारसी संस्कृत खंड का पहला पाठ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें बोर्ड परीक्षा में ये पाठ अवश्य आता है। तो आप देखिए, एक एक लाइन में पढ़ा रही हूँ और आप ठीक से पढ़ती चले जाइए। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। बनारस बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध नगर है। प्राचीन मतलब पुराना, सुविख्यात मानी सुंदर, और नगरी मतलब नगर है। ये विमल सलिल तरंगाया यानी स्वच्छ तरंगों से युक्त, गंगाया कूले स्थिता, कूले मतलब किनारा, स्थिता मतलब स्थित है, गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्य घटनाना इसके घाटों की, बाल्य कीर्ति यानी घुमावदार आकृति, पंक्तियाँ, धवलाया चंद्रिकाया बहुराजते। धवलाया का मतलब होता है प्रकाश में, चंद्रिकाया का मतलब होता है चांदनी, और बहुराजते मतलब बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। तो इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ चंद्रमा के प्रकाश में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। आगणिता पर्यटिका बहुत सारे यात्री, पर्यटिका का मतलब होता है यात्री, सुरदेव यानी दूर दूर देशों से, नित्य लगातार, अत्र अयंती यहाँ आते रहते हैं। अस्सा घटनाना शोभा विलोक्ति इसके घाटों की सुंदरता को देखकर, इमा बहु प्रशंसती इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बनारस्या प्राचीन काल देवे बनारस में पुराने समय से ही, प्राचीन का मतलब पुराना, काल देवे का मतलब समय से ही, गृह गृह विद्या दिव्य ज्योति दोतते विद्या की महान ज्योति जलती है। अधुनापि आज भी, अत्र मतलब यहीं से, संस्कृत भाष्यम धारा संस्कृत भाषा की धारा सतत बढ़ती लगातार बहती रहती है। जनाना ज्ञानस्य वर्धती, और जनाना का मतलब होता है मनुष्य, ज्ञान का मतलब बुद्धि, वर्धती का मतलब होता है बढ़ाना, लोगों की बुद्धि को बढ़ाती है। अत्र यहीं से अनेक आचार्य विद्याम विद्वान वैदिक शास्त्रम, आचार्य का मतलब होता है गुरु और विद्याम का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोग वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए इदानी इता यहाँ आते रहते हैं। न केवल भारतीय, केवल भारत के नहीं, अपितु बनी बल्कि विदेशी का विदेश के लोग भी गिरवाएँ अध्ययन गीता जैसे महान उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए अत्र अयंती यहाँ आते रहते हैं। निःशुल्क चा विद्या ग्रंथि और बिना पैसे के विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यम त्रय विश्वविद्यालय संति, यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं। त्रय का मतलब होता है 3, संति मतलब विराजमान है। एसु का मतलब होता है इनमें, नवीनाना नया, प्राचीनाना पुराना, ज्ञान विषयाम अध्ययन प्रचलिति ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है यानी दिया जाता है। ऐसा नगरी, ये नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल मानी जाती है। अस्थि मतलब मानी जाती है। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल मानी जाती है। एत्यम संस्कृत भाषा संस्कृत, एत्यम का मतलब यहीं से, संस्कृत भाषा का संस्कृत से आलोक यानी संस्कृत भाषा की प्रसिद्धि, आलोक का मतलब होता है प्रसिद्धि। सर्वत पृष्ठे, सर्वत का मतलब चारों तरफ और पृष्ठ मतलब फैली हुई है। मुगल युवराज दारा सिंह, जो मुगल युवराज थे दारा सिंह अत्रागते यहाँ आए थे। भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययन अकरोत, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। सा तेसा ज्ञानेन प्रवृत्ति, यहाँ के ज्ञान से खुश होकर प्रभावित होकर, ते उपनिषद अनुवाद फारसी भाषा में करती, उन्होंने अपने जो उपनिषद थे
उनका अनुवाद फारसी भाषा में कर दिया। ये नगरी यानी ये जो नगरी है बनारस, विभिन्न धर्माना संगम स्थली यानी विभिन्न प्रकार के धर्मों का संगम मानी जाती है। यानी यहाँ पर हर प्रकार के धर्म का व्यक्ति आता है, कब? कुंभ में नहाने के लिए, क्योंकि बनारस में ही 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास जी और भी बहुत से, वह का मतलब होता है महान, महात्मा अत्रागत्य यहाँ आते रहते हैं। स्वयं विचार प्रसारण, स्वयं मानी अपने, विचारण यानी विचारों का, प्रसारण यानी प्रचार करने के लिए। न केवल दर्शन, केवल दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं, धर्मे साहित्य, धर्मे और साहित्य के क्षेत्र में नहीं, धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्र में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी ये नगरी विविधाना कल्पना, विभिन्न प्रकार के कलाओं का ज्ञान रखती है, जिसमें शिल्पकारी, शिल्पकारी का मतलब होता है पत्थर की मतलब शिल्पकारी यानी कढ़ाई, लोके विसुता चारों तरफ फैली हुई है। फिर दोबारा समझ लें, यहाँ से सुनिए, न केवल दर्शन, केवल दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी ये नगरी चारों तरफ से अपनी शिल्पकारी में फैली हुई है, यानी प्रसिद्ध है। लोके मादी अपनी महानता और विश्वता का मतलब होता है प्रसिद्धि, फैलाए हुए है। अत्रा कौशिके साटिका, अत्रा मतलब यहाँ की बनी हुई, कौशिके का मतलब होता है रेशम की साड़ियाँ, देशे देशे हर देश में, सर्वत्र मतलब चारों तरफ, स्प्रहंते फैली हुई है यानी प्रसिद्ध मानी जाती है। अत्र यहाँ की बनी हुई, प्रस्थ मूर्तियाँ यानी पत्थर की मूर्तियाँ, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर और मूर्तियाँ का मतलब होता है मूर्तियाँ, प्रत्यता बहुत पवित्र मानी जाती हैं, यानी कि प्रसिद्ध भी मानी जाती है और पवित्र भी मानी जाती हैं। तो दोबारा सुने इसको, अत्रा कौशिके साटिका, यहाँ की बनी हुई रेशम की साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र स्प्रहंते, हर देश में प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अत्र प्रस्थ मूर्तियाँ, यहाँ की बनी हुई पत्थर की मूर्तियाँ, प्रत्यता बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अत्य निजा प्राचीन परंपराएं इदानीं पालिता, और ये क्या कर रही है? अपनी निजी प्राचीन परंपरा का यानी पुरानी परंपराओं का आज भी परिपालित यानी पालन कर रही हैं। तथैव गीत कविते, और इसी के रूप में गीत गाया जाता है। अब ये जो है आपका 2 नंबर का श्लोक, आप याद भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि 2 नंबर का श्लोक अलग से पूछा जाता है, और इस श्लोक का अर्थ आपके काव्य में आ सकता है। यानी ये जो हमने पढ़ाया सब गद्य था, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा काव्य है। इसका अर्थ है मरण मंगलम यत विभूषित विभूषणम। इसका मतलब ये है बनारस में मरना मंगलकारी माना जाता है। मरण मंगलन का मतलब मरना मंगलकारी माना जाता है। विभूषित विभूषणम, और यत्र मतलब यहाँ की, विभूषी का मतलब होता है भभूति, जिसे हम राख बोलते हैं, विभूषणम यानी वस्त्र माना जाता है। कोपिन यत्र कौशिके, कोपिन यानी एक रेशम का धागा, और कौशिक काशी के मित्र थे, यानी अगर किसी को यहाँ का बना हुआ छोटी सी लंगोटी भी मिल जाए पीले रंग की, तो समझो उसके भाग्य खुल गए, यानी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आप देखें, एक एक लाइन करके मैंने इसको पढ़ा दिया है। अगर आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो दूसरे बच्चों को भी बता दें, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ, और पढ़ने के बाद आप इसको